ये देखिए दोस्तों, मुन्ना को जीरा है। लो खाओ, अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, हल्का हल्का खा लो। और दोस्तों मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, खांसती रहती है। देखिए दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल, इसको हम बिस्कुट खिला रहे हैं, कह रहा है मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। खांस लेंगे आप तभी। 11 साल तुम हो गए हो, माँ तो बूढ़ी होनी है। देखिए दोस्तों, कह रहा है माँ बूढ़ी हो गई है, कौन शैतानी करते हुए। और दोस्तों हो चुकी है मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। तो मूंग की दाल मैं बनाने जा रही हूँ बेटे के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में, उसकी तबीयत ख़राब है, 3-4 दिनों से बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी, तो उन्होंने कहा उसको हल्का खाना दीजिए, कोई भी चीज़ नहीं खा रहा है, बस थोड़ा बहुत फल दे देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूँग की दाल और पतली पतली सी रोटी। अगर खाएगा तो एक रोटी खा लेगा। कुछ हालांकि तबीयत उसकी ठीक है पहले से, क्योंकि दवाई ले आई थी, तो कल रात में बुखार नहीं आया था उसके। तो आज कुछ हल्का सा, उसे भूख भी लगी है, तो जल्दी खाना बना लूँगी, क्योंकि इस समय बजा है 8:35 हुआ है दोस्तों, 8:35 हुआ है। तो नहा धो के पूजा पाठ करके मैं हो गई हूँ रेडी। और कल से शुरू हो रहे हैं माता रानी के व्रत यानी नवरात्र, तो मुझे करनी है साफ़ सफाई भी। ये माँ की अलमारी है, हालांकि रोज़ ही साफ़ सफाई करती हूँ, डेली नहलाती हूँ, उनकी अलमारी पोंछती हूँ, तो ज़्यादा नहीं करना है, हल्का फुल्का करना है। और उसके बाद पड़े हुए हैं ये कपड़े, तो इनको भी मुझे तय करना है, धुले हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि बेटे की बीमारी में किसी चीज़ में मन नहीं लगा, तो इस वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाई। हालांकि साफ़ सफाई तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से नहीं कर पाई। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा, नवरात्र में क्या क्या तैयारी की है आप लोगों ने, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और ये रखा है दोस्तों कच्चा केला, कई दिनों को रखा हुआ है, तो नंबर नहीं आ रहा था इसका बनने का। तो आज मैंने इसको देखिए कट कर लिया है और छिलके सहित कट किया है, बस हल्का हल्का सा खुरच लिया है, पूरा छिलका नहीं उतारा है। तो ये देखिए इस तरीके से, और कभी आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि मैं आज बनाऊंगी इसको चावल का पीठा लगा के धीमी धीमी आंच में, और कच्चा ही बनाऊंगी, उबाल के नहीं बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ, कुछ तीखा खाने का आज मन कर रहा है। और बेटे के लिए बना दूंगी दाल, और इसी में एक आलू उबाल के डाल दूंगी, मतलब आलू छील के डाल दूंगी, बोलने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, धुल के, तो वो भी साथ में उबल जाएगा। और जीरे हींग का तवा पे डाल दूंगी, तो उसके लिए भी सब्जी हो जाएगी। तो चलिए बनाती हूँ खाना पीना, और उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। तो अब बीन रही हूँ दाल, क्योंकि बाज़ार की दाल में कंकड़ पत्थर ज़रूर होते हैं, तो देखना पड़ता है। और उसके बाद में इसको भिगो दूंगी, और तब तक करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो काट लेती हूँ प्याज, थोड़ी सब्जी है तो उस हिसाब से जो है मसाला लूँगी। और इसे मैं पीसूँगी दोस्तों सिलवट्टे पे। और देखिए दोस्तों, ले लिए हैं मैंने बेसिक से मसाले। ये है धनिया, साबुत धनिया है, और एक डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और 5-6 लहसुन की कलियां हैं। और ये है मतलब एक आड़ी छोटा सा प्याज, क्योंकि 3 ही केले बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैंने मसाला लिया है। तो अब इसको सिलबट्टे पे एक साथ पीस लूँगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है चावल, मैंने कच्चा चावल भिगो दिया था, तो इसको भी इसी के साथ में पीस लूँगी। तो मिलती हूँ सारे मसालों को पीसने के बाद में। तो चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और डाल दिया है उसमें ऑयल, और जो ये मसाला पीस के रखा था मैंने, तो ये सब कच्चे केलों में मिला लूँगी अच्छी तरीके से। और तेल दोस्तों थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है कढ़ाई में, क्योंकि जब इसमें चावल का पीठा लग के बनता है तो थोड़ा तेल हल्का सा ज़्यादा मात्रा में लगता है। और उसके बाद डाल दिया है नमक, और ये है धनिया, हरा धनिया। कभी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी केले बनते हैं। और धीमी धीमी आंच पे इसको फ्राई करूँगी इस तरीके से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब इसको डाल दूंगी कढ़ाई में। इस तरीके से, और बहुत कम गैस पे इसको बिना पानी डाले ऐसे पकाएंगे धीमी धीमी आंच में। और ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी नाश्ते में भी अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब मैंने इसको ढक दिया है और करीब 2-3 मिनट बाद फिर इसको चलाऊंगी। और एक तरफ भिगो दी है मैंने ये मूंग की दाल, तो इसको भी कुकर में कर लूँगी। और थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो बढ़ा दूंगी। डाल दिया है नमक और बंद कर दूंगी कुकर को। और एक तरफ देखिए मेरे केले जो है वो बहुत गर्म है दोस्तों। प्लेट ये देखिए, और भाप में ही इतनी अच्छी तरीके से पक गए हैं, पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को हल्का सा ज़रूरत पड़े पानी तो हल्का सा छींटा मार सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में बन चुकी है मेरी सब्जी, ये देखिए। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है कुकर यानी कि दाल, और फिर लगा लेती हूँ थोड़ा सा आटा। छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी कि 2 लोग हैं तो बस थोड़ा सा आटा मलना पड़ता है, ज़्यादा फैमिली होती तो ज़्यादा लगाना पड़ता है ना दोस्तों। तो ये देखिए लग गया है मेरा आटा। और जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक मैं थोड़ा सा समय का सदुपयोग कर लेती हूँ और इतना ही कर लेती हूँ कपड़े, क्योंकि बहुत काम है। नवरात्र की भी सफाई करनी है थोड़ी बहुत, और माँ की चुनरी भी बनानी है बिगोटा लगा के। आज बहुत काम है, तो ऐसे ही टेम्परेरी तह किए ले रही हूँ, क्योंकि जो है बाद में अच्छी तरीके से अलमारी साफ़ करूँगी तब तह करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी दिया करिए कभी कभी अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये सब सूट मैंने अपने आप बनाए हैं क्योंकि मुझे सिलाई आती है। और मज़े की बात तब है कि अब मेरे पास दोस्तों सूट नहीं रहे हैं, मुझे बनाने हैं, बस यही हैं जो आप देखते हैं रोज़, बस यही हैं। आने जाने वाले भी नहीं रहे हैं, गरीबी ज़्यादा आ गई है, क्या करूं। और दोस्तों अब पहुंच गई हूं मेन मुद्दे पे, यानी कि गरम गरम रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दाल मेरी बन चुकी है। तो अब सेक लेती हूँ रोटियाँ, और सारी रोटी एक साथ सेक लूँगी, शाम की झाड़ नहीं रखूँगी। अभी तक क्या करती थी, जाड़े का मौसम था, कुछ रोटियाँ सेक लेती थी और बाकी आटा रख देती थी ढक के शाम के लिए। लेकिन अब मैं सारी रोटी बना लेती हूँ, मुझे ठंडी रोटी अच्छी लगती है। लक्ष्य जी माँ। खाना लगा दूँ? जी लगा दीजिए, खाऊंगा। आज इसको कुछ दोस्तों भूख लगी है तो इसके लिए लगा देती हूँ थाली भोजन की, और उसके बाद में फिर मैं भी खा लेती हूँ। और इन बुला रही हूँ आप लोगों को भी खाने के लिए। किसी दिन आप लोग इस तरीके से केले बना के देखिएगा, बड़े अच्छे बनते हैं। बार बार आप लोग यही सोचें कह रही हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों अच्छे बनते हैं। थोड़ा नया करके बनाओ खाना पीना तो अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। आज कल परसों में डालूंगी गुलगुले की रेसिपी, गुलगुला खाने का मन कर रहा है। लेकिन अब तो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हालांकि मैं आगे पीछे रहती हूँ, पूरे व्रत नहीं रहती हूँ। तो अगर समय मिला तो किसी दिन गुलगुले की रेसिपी आप लोगों को दूंगी। माँ मेरी बर्थडे पे बनाइएगा। और इसका बर्थडे भी आने वाला है दोस्तों, तो कोशिश करूँगी कि बर्थडे पे ही बनाऊँ। और अब जा रही हूँ दोस्तों खाना खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो देखिए बन चुकी है मेरी सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। और खाने के बाद बर्तन भी धुल के लगे हाथों रख दूँगी, क्योंकि बार बार जो है जूठन नहीं वो करूँगी। और फिर कमरा भी धुल दूँगी आज ही शाम को। ये देखिए